अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शुद्धि पत्रक आया है महा टीटी के बारे में। इसमें तीन चीज़ें बताई गई है, एक एक समझते हैं। पहले इसमें ना जो माजी सैनिक है या फिर जो शहीद है, यहाँ पर जो माजी सैनिक बोले तो जो पहले आर्मी में थे अब रिटायर हो गए उनको माजी सैनिक बोलते हैं। उसके अलावा जो शहीद हो गए, आर्मी में थे शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी है या फिर उसका कोई भी कुटुंब के व्यक्ति है, ठीक है। माजी सैनिक अलग है और शहीद की पत्नी और उसके घर वाले अलग है। तो इनको 15% छूट दी गई है काम है महा टीटी पास होने में। मतलब 90 मार्क्स चाहिए रहते पास होने के लिए, पर इनको अभी 75 मार्क्स पे भी ये पास हो जाएंगे। इनको ये छूट दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और वैसा टैब अवेलेबल हो गया है वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम। दूसरी सूचना इम्पोर्टेंट है ये कि एक मेंटल बिहेवियर वालों को भी यहाँ पर छूट दी गई है। मतलब जो मेंटल, एक मिनट, हाँ, जो मेंटल बिहेवियर जिनका ठीक नहीं है, मतलब मेंटल इलनेस है, जो दिमागी तौर से थोड़े से वो है, डिसेबल है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ना वहाँ पर एक मतलब रिजर्वेशन का टैब ओपन कर दिया गया है। तो मतलब वो भी वहाँ पर अपने रिजर्वेशन की एक तरह की कैटेगरी है। मतलब इसको बोलेंगे डिसेबिलिटी, एक तरह का जो रिजर्वेशन रहता है ना, जैसे जो ब्लाइंड रहते हैं या अपंग रहते हैं उनको रहता है ना, उस तरह इनको भी एक तरह का मेंटल डिसेबिलिटी का एक रिजर्वेशन का एक टॉपिक टैब नया ओपन किया गया है वहाँ पे। तो जो भी इस तरह की कैटेगरी में आते हैं वो वहाँ पे टैब से वो कर सकते हैं, आपको पास होने में इससे सहूलत मिलेगी। और जो सबसे ज़रूरी है 3 नंबर का, वो ये है कि बच्चों यहाँ पर जो बच्चे एपीयर वाले हैं, तो देखो कौन कौन से एपीयर है यहाँ पर बढ़ो। राजस्थान शैक्षणिक मतलब शैक्षणिक यानी कि आप ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में होंगे आपको, तो वो वाले बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, शैक्षणिक के लास्ट ईयर के बच्चे। और दूसरा व्यावसायिक, मतलब जो डीएड या बीएड के लास्ट ईयर में है, इनको व्यावसायिक अर्हता बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी जो अंतिम वर्ष में है ना, अंतिम वर्ष में है, आखिरी साल में है, तो ऐसे बच्चों को परीक्षा पे मतलब बैठने के लिए चांस दिया जा रहा है, उनको भूवा दी जा रही है। तो उसके हिसाब से वहाँ पर आपको टैब मिलने वाला है। तो वो टैब के हिसाब से आपको क्या करना है, मतलब जाके आपका फॉर्म भरना है। मतलब जो एपीआर वाले बच्चे हैं उनको एक तरह का चांस मिल गया है, यहाँ पे ऑफिशियली मिल गया है। और वहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट में अपडेट भी की होंगी, तो वो वहाँ पर आप चेक कर लो, उसके हिसाब से आप अपना आराम से फॉर्म भर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी थी जो एपीआर वाले बच्चों के लिए। अब उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये ज़रूरी सूचना थी, इसको ध्यान में रखिए और जाके फॉर्म फिल कीजिए। जिन बच्चों ने फॉर्म पहले से फिल कर दिया है, जो एपीआर वाले बच्चे, उन्होंने अपना एक तो फर्स्ट ईयर का या फिर जो ग्रेजुएशन में तो लास्ट ईयर के नंबर डाले होंगे, फॉर्म भर दिया होगा ना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा किया आपने, और उसी फॉर्म को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी जो सूचना थी तो आपको बताई मैंने। वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे इसके लिए थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उन बच्चों तक शेयर कीजिए। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट अपडेट में या ज़रूरी बात करने के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।